हमारे आदमी 22 साल से काम कर रहे थे। वो गुजर जाने के बाद हम उसकी जगह काम लगे हैं, मगर उसका कुछ नहीं हमें मिला, नहीं ग्रेजुएटी मिल गई, नहीं कुछ पैसा भी नहीं मिला, नहीं हम लोगों को पेंशन चालू किया है, कुछ नहीं कर दिया। हम लोगों को कपड़ा चेंज करने के लिए कोई जगह नहीं है, वो भी घर से ही पहन कर आएंगे, वही गंदा हो जाता है, वही ट्रेन से पहन कर घर जाना पड़ता है, उसके ही खाना पड़ता है। मला बाथरूमची पण सुविधा नाही मिळत, आम्ही रोडवर बसून खातात। पगार वाढवायला पाहिजे, कारण इतका 18,000 आणि 19,000 आमचं घर चालत नाही। मुलांचं शाळेचं शिक्षण, घरातल्या मूलभूत गरजा ह्या नाही भागत एवढ्या पगाराने। लाडकी बहन योजना मिलती है? हाँ मिलती है। 19,000 का कुछ नहीं होता है तो 1500 लेके क्या होने वाला है। महाराष्ट्र में कसं पैसे खाऊ लोग आहेत नाही, तो हम लोग को ऐसा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टैक्स भरते ये सब भरते तो तुम लोग का पगार होता है। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इतना गंदगी साफ करते हैं, आप लोग के लिए इतना साफ सुथरा रखते हैं, तो क्या हमारे लिए आपके लिए कुछ वैल्यू है या नहीं है? नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अदिति सिंह। इस वक्त मैं वसई विरार महानगर पालिका के मुख्यालय के पास में उपस्थित हूँ। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं, ठेका कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित है। आज इन लोगों का आंदोलन है भाजपा के बैनर तले। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये सब जो मांग रखी हुई है, ये बैनर्स रखे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है शासकीय भूखंड पर की जो जमीन है उस पर ठेका कर्मचारियों को मुफ्त में घर मिलना चाहिए। ठेका अंतर्गत काम करने वाले शासन के जो नियम के अनुसार इनको छुट्टियां देनी चाहिए, इनके पगार में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, इनका मेडिक्लेम किया जाना चाहिए, इंश्योरेंस किया जाना चाहिए, समान वेतन समान काम, इस तरह की तमाम मांगे हैं। उसे लेकर यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। आप देख पाएंगे तो ये लोग अभी यहाँ पर खा पी रहे हैं। इनका शिष्टमंडल जो भाजपा के ओर से है वो लोग गए हैं ऊपर बातचीत करने के लिए। यहाँ पर जो कर्मचारी है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ व्यथा है उनकी। कई लोग 22 साल से, कई लोग 25 साल से काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें वो जिसके हकदार है उन्हें वो अब तक नहीं दिया गया है। बातचीत करेंगे इन महिलाओं से। क्या कहेंगी मैम, कितने साल से आप काम कर रही हैं? मैं 1.5 साल से काम कर रही हूँ। 1.5 साल से काम कर रही हैं। हाँ, आदमी की जगह लगी हो। आदमी की जगह लगी। हाँ, आपके आदमी कितने साल से काम कर रहे हैं? हमारे आदमी 22 साल से काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, वो गुजर जाने के बाद हम उसकी जगह काम लगे हैं, मगर उसका कुछ नहीं हमें मिला, नहीं ग्रेजुएटी मिल गई, नहीं कुछ पैसा भी नहीं मिला, नहीं हम लोगों को पेंशन चालू किया है, कुछ नहीं कर दिया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। पति की जगह पर आपको जॉब दिया? हाँ, पति के जॉब दे दिए। तो वो भी आसानी से मिल गई जॉब? आसानी से भी नहीं मिल गया। वो भी हमने झगड़ कर ही ऐसे इधर उधर सब साहब से मिलकर ही कर दिया। काफी दौड़ना भागना पड़ा। और क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? हम लोगों को कपड़ा चेंज करने के लिए कोई जगह नहीं है, वो भी घर से ही पहन कर आएंगे, वही गंदा हो जाता है, वही ट्रेन से पहन कर घर जाना पड़ता है, उसके ही खाना पड़ता है। इसी कपड़े पर? इसी कपड़े से घर जाना पड़ता है। पैर धोने को पानी नहीं है, खाने को पानी नहीं है। जब भी यही कपड़े से हम लोग काम करते हैं, गंदगी के बाथरूम और खाना खाने के टाइम पे हम लोग को इधर उधर देखना पड़ता है कौन सा जगह है कि नहीं है। गंदगी है तो थोड़ा सा साइड में होके उधर जब बैठ के खाना पड़ता है। इतना मतलब गंदगी होके भी हम लोग को खाना खाते, क्योंकि हम लोग को कुछ सुविधाएं नहीं है। किधर भी जा पानी भी है, हम लोग को मांग के लेना पड़ता है। उनकी बहुत बड़ी समस्या होती है। बाथरूम जब वॉशरूम आएगा तो उधर जाने को भी नहीं मिलता है, हम लोगों को ऐसे ही रहना पड़ता है। जब घर जाएंगे तब किसी के तो अभी तो लॉक दिया लगा लेते हैं, साल वाले लॉक लगाते हैं, हम लोगों को जाना भी नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों को एक बाथरूम की करना चाहिए, सुविधा है वो। मला बाथरूमची पण सुविधा नाही मिळत, आम्ही रोडवर बसून खातात आणि ऍक्च्युली हेच घाणीचे कपड्यावर आम्हाला जेवायला लागते। जोपर्यंत आम्ही हे जात नाही घरी तोपर्यंत आमचे असं आहे की आम्हाला काम झाल्याच्या नंतरला थोडं चेंजिंग रूम पाहिजे की ते कपड्यावर आम्ही जेवले पाहिजेत करून, तर ते पण काही नाही। पाणी पण आम्हाला दुसऱ्याकडून आम्ही मागायला गेलेलो की पहिले हात धुवून या, तुम्ही पाय धुवून या, घाणीच्या इकडे हात नाही लावायचे असं सर्वजण बोलतात। आम्हाला कसलीच सुविधा नाही मिळत। हाँ है तो इंसान ही, यही तो हम लोग रोड पे इधर उधर जगह देख के इधर खाना खाते। त्यांची साफसफाई तर आम्हीच करतात, तरी पण आम्हाला ते प्यायला पाणी नाही देणार, हात धुवायला पण पाणी नाही देणार। सांगते आम्ही हातावर पाणी टाकू तेव्हाच तुम्ही पाण्याला हात लावून देणार, नाही लावायचं। और किस तरह की ये तो बड़ी विकट परिस्थिति है जिससे आप लोग जूझ रहे हैं, बहुत मूलभूत चीजें हैं। इसके अलावा और वेतन ये पगार वाढवायला पाहिजे, कारण इतका 18,000 आणि 19,000 आमचं घर चालत नाही। 18 से 19,000 नाही घर चालत। आमची मुलं आहेत, मुलांचं शाळेचं शिक्षण, घरातल्या मूलभूत गरजा ह्या नाही भागत एवढ्या पगाराने। सर्व त्या पगारात एकच बाई आता कमाईच्या मागे आहे, त्या पगाराने काहीच नाही भागणार। एकच आई आहे, समजा मुलांचं बघेल, घरातलं बघेल का बाहेरच्यांचं बघेल, दुसरं कोणीच नाही घरात कमावणार व्यक्ती। 18,000 आणि 19,000 कसं आमचं घर चालणार? आप 1.5 साल से काम कर रही हैं, आपका पगार 18 से 19,000। इसके अलावा आप लोग कितने बजे घर से निकलती हैं काम? हम घर से 4:30 बजे घर से निकलते हैं हर रोज सुबह। सफाला से आते हैं। सफाला से आती है। आपका क्षेत्र कौन सा है काम करने का? कहाँ पर करती है काम? नाला सुपारा संतोष भवन।
नाला सुपारा संतोष हाँ। भवन है। आप सफाले से सुबह 4:30 बजे हाँ, निकलती हैं, यहाँ निकलती कितने है। बजे तक पहुँचती हैं? इधर हम 6:15 बजे तक पहुंच जाते हैं। 6:15 बजे तक हाँ, पहुँचती और शाम को हमको छुट्टी हो जाता है, तभी ट्रेन जो मिलेगी उसके लिए तो भाग दौड़ना पड़ता है, ट्रेन के लिए और बस के लिए भी भाग दौड़ना पड़ता है। वो मिल गया तो हम शाम को 5 बजे घर पहुंचेंगे, तो वो अकेले बच्चे लोगों को घर छोड़कर आना पड़ता है, कोई घर में देखने वाला भी नहीं है। इतना होकर भी हम काम नहीं आएंगे, ऐसा कम पगार में भी काम कर लेते हैं क्योंकि घर नहीं चलता है ना। लाड़की बहन योजना मिलती है हाँ मिलती है। 1500, हाँ भाजपा की सरकार देती है, हाँ। तो वो काफी है? नहीं नहीं, कुछ इधर 19,000 का कुछ नहीं होता है, तो 1500 लेके क्या होने वाला है? 1500 का भी कुछ नहीं होता है हम लोग का। ऐसा ही बच्चों लोग का 1000 1200 खाली ट्यूशन का फी है, स्कूल का तो अलग सब फूट है। यहाँ पर आए हैं तो कैसे आए हैं? आप लोगों को किसने कहा यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए? लोगों को कर मांडव मांडव करने का मांडव भाजपा की। हाँ, उन्होंने तो भाजपा की तो सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, पालक मंत्री भाजपा के हैं, आमदार बढ़ाने के लिए लाए हम लोग को उधर ही। इसके पहले कितने बार आंदोलन कर चुके हैं आप लोग? 3 बार कर चुके हैं। उधर ही कभी बढ़ा? विराल में नहीं नहीं, पहले 6,500 था, अभी 15 से हो गए 19,000 हो गया है अभी। 7वां वेतन लागू हाँ। हुआ है तो। लेकिन 3,000 से काम कर रहे थे हमारे हस्बैंड लोग, सिर्फ 3,000 महीने का पगार था। आपके हस्बैंड जब काम कर रहे थे हाँ, तो 3,000। 3,000, आज 3,000। महंगाई इतनी बढ़ गई लेकिन पगार 18 से 19 हो गया। वो उतने 21 साल काम कर दिया मगर पगार नहीं, तो 2014 को पगार बढ़ गया इतना ही, तब से यही पगार है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सरकार जिसकी है वो ही आंदोलन करेगा, उसको तो मांग पूरी करने के लिए सरकार बनाया गया है। सरकार बनने के बाद अगर वही आंदोलन करेगा तो कैसे काम चलेगा? क्या न्याय मिलेगा? क्या लगता है ये आंदोलन से कुछ मतलब निकलेगा? क्या पता, अभी गए हैं अंदर, वो बाहर आएंगे तभी पता चल जाएगा। क्या कहेंगे, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा ऐसे? क्योंकि जिसकी सरकार मालूम है, अभी है, लाया तो क्या मिल पाएगा हम लोग को? अभी लाएगा वो लोग तो अभी अंदर गया है बोलने के लिए। ठेका कर्मचारी है, हाँ। कितनी पगार है? 20,000 20,000। कितने साल से काम कर रहे हैं? 12-13 वर्ष 12-13 साल हो गए। क्या मांग है आप लोगों की? पगार वाढीची समान काम समान वेतन. मतलब किती झाला पाहिजे पगार? पगार तर आता समान काम समान वेतन, आता तो परमान लोकांना किती पगार आहे ते समजलं पाहिजे किंवा त्याच्यानुसार बोलायला पाहिजे. जिस तरीके से आज आप लोग ये जो बैनर लिए हैं इसको दिखाएंगे, ये क्या है? अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ और भाजपा के बैनर है ये जो आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। हाँ, सरकार किसकी है? भाजप भाजपा की है। केंद्र में, केंद्र में, प्रधानमंत्री हाँ, राज्य भाजप। में भी. मुख्यमंत्री भाजपा, हाँ, पालक मंत्री किसका है? नहीं मालूम. भाजपा। भाजप. आमदार किसका है? म्हणजे आता इकडे भाजपच आहे. भाजपा आमदार है। खासदार इथे खासदार बहुजन भाजप. विकास आघाड़ी का, शिवसेना है का? भाजप का ही आहे. भाजपा का ही है हाँ, ना? भाजपा। खासदार भी। खासदार भी भाजप. तो जिसका सरकार रहता है वो आंदोलन ऐसे कर सकता है? वो तो मांग पूरी करने के लिए बैठा है, सब कुछ तो उसके हाथ में है ना। उसके हाथ में है तो. तो वो इस तरह से आंदोलन क्यों? क्या लगता है? कितने साल से लड़ रहे हैं हम लोग. आप लोग लड़ रहे हैं ना कितने हाँ, साल से? कितना साल हो आज गया. अगर हम किसी को चुनते हैं तो क्यों चुनते हैं? हमारी मांगों को पूरा करें, हाँ। इसलिए ना कि हमको सड़क पर इस तरीके से बिठा के आंदोलन तर महाराष्ट्रामध्ये कसं पैसे खाऊ लोक आहेत ना इथे. अच्छा तुम्हाला पैसे खाऊ लोक खूप- असल्यानंतर खूप काहीच मोठी- नाही होणार आमच्यासारख्या लोकांचं. खूब बड़ी बात बोली है आपने, हाँ। लेकिन क्या लगता है इस तरीके से न्याय मिल पाएगा? आंदोलन इस तरह से सड़क पर बैठकर खाना खा रहे हैं, हर रोज ही खाते हैं, आज बारिश में भीग कर आंदोलन कर रहे हैं, हाँ. तो न्याय मिल पाएगा लगता है? मांडवकर आमचा भरोसा आहे. मांडवकरवर काहीतरी होणार आमचं चांगलं. काहीतरी होणार, पैसा खाऊ नाही ते. पैसे खाऊ नाही. काय बोलणार तुम्ही, काय बोलणार यार? मैं क्या बोल सकता हूँ, आप बताओ. क्यों नहीं बोल सकते भैया? देखिए सरकार किसकी है? मैं तो इतना कहना चाहूँगा, हाँ बोलिए। इतने साल से हम लोग काम बिन करते हैं, हाँ। इतना गंदगी उठाते हैं. हाँ। कई सी पब्लिक लोग ऐसी है कि पीने के लिए पानी मांगते तो हम लोग को देते नहीं है, हम लोग को खरीद के पानी पीना पड़ता है. हाँ। कई से लोग ऐसे भी है कि हम लोग काम करते इतना गंदगी उठाते हैं, हाँ। तो हम लोग को ऐसा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टैक्स भरते ये सब भरते तो तुम लोग का पगार होता है. हाँ। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इतना गंदगी साफ करते हैं, आप लोग के लिए इतना साफ सुथरा रखते हैं, तो क्या हमारे लिए आपके लिए कुछ वैल्यू है या नहीं है? मैं ये कहना चाहूँगा. अभी तुम घर के अंदर रहते हो, तुम्हारे उधर आते हैं, कचरा हम लोग उठाते हैं, गंदगी हम लोग साफ करते हैं, तो हमारे भी लिए कोई एक्शन खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी जिनके ऊपर हमको भरोसा है वो हमारे मांडेकर साहब है कि पहले दबाव भी बहुत था और सिस्टम भी बहुत अलग थी कि किसको काम से निकलने का डर था, किसको ये टेंशन था कि हाँ अगर करोड़ के काम पे से निकल गए तो अपना घर परिवार कैसा चलेगा. अभी
कम पगार में हम लोग बच्चे का राशन अपना मेंटेनेंस भरेंगे, बच्चे लोग का स्कूल का फीस भरेंगे कि घर का राशन का गुजारा कितने साल से करेंगे। काम कर रहे हैं आप? मेरे को तो अभी समझो यहाँ पे मैं लगा हूँ 2009 में लगा हूँ मैं 2009 job में पे। लगे हैं। हाँ, महानगर पालिका उसके की स्थापना पहले के मैं वेस्ट में था 12 नंबर कॉन्ट्रैक्ट अच्छा। में। हाँ, मैं यहाँ पे यादव सेठ के पास आया हूँ 2009 में आया हूँ, आपके काम करने का एरिया क्या है? नगिंदा से। नगिंदा से। हाँ। तो आपकी पगार कितनी है? अभी हम लोग को पीएफ टोटल कट के हम लोग को 19,000 हाथ में आ रहा है, 19,600 तक हाथ में आ रहा है। कितना होना चाहिए वेतन? अभी देखो नहीं तो नहीं, अभी जो है अभी यहाँ से कुछ रिप्लाई आएगा तो पता चलेगा। आप लोगों के हिसाब हाँ। से कितना वेतन बाकी होना अभी चाहिए? हम क्योंकि लोग सड़क पर सफाई हाँ, आप लोग करते हैं, वही। तो उस हिसाब से अभी बारिश हम हो या हमारे कोई भी हिसाब से व्यवस्था बोले हो। कि 1 लाख होना चाहिए तो सरकार 1 लाख नहीं देने नहीं वाली है हम देगी, लोग लेकिन को। आप भी हाँ। वैसी मांग तो करेंगे नहीं ना, हाँ। जो जायज है वही मांग करेंगे वही ना। जो है हम लोग हमारा हक का, आप हमारी थोड़ी बोलेंगे ये मेहनत का बंगला है। मेरे नाम कर दीजिए, है ना? अपना हम हक लोग ही को इतना मांगेंगे ही ना। बोलेंगे जो हमारा हक का है, हमारे मेहनत का है, वो हिसाब से आप कुछ रूल्स बोलो तो हम लोग को भी अच्छा लगे। क्या? काफी से लोग ऐसे है कि कितने लोग ईमानदार से काम करने के बाद भी आज उनका कुछ वैल्यू नहीं रखा जा रहा है यहाँ पे। और भी पब्लिक है कि जो अपना बोलते हैं ना कि काम करने के बाद भी कोई 2 बात सुन लेता है, कोई ईमानदारी से काम करता है तो भी कुछ वैल्यू नहीं रहता है। तो मेरा तो आपसे नगर पालिका वाले लोग से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं। अभी आप भी स्टाफ हो, हम भी स्टाफ है, तो एक दूसरे को समझ के लो और क्या होता है वो तुम सोच के आगे बढ़ो। आपका नाम क्या है? बलदेव दिनेश सोलंकी। बलदेव जी, आप इतने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर, अभी तक आपकी मांग पूरी हुई नहीं है। आज यहाँ पर सरकार किसकी है? मांग तो देखो सबकी पूरी नहीं हुई है। हाँ। हाँ। आपकी नहीं, मतलब पूरे ठेका हाँ, सबकी कर्मचारी जो मांग है, तो सबकी सफाई पूरी कर्मचारी है, नहीं है। सबकी हाँ। मांग पूरी नहीं हुई है। हाँ। आप लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया, हाँ। कुछ उम्मीद लेकर किया होगा। हाँ। केंद्र में कई साल से भाजपा की सत्ता है, हाँ। राज्य में किसकी सत्ता है? हाँ, ये तो मुझे पता नहीं पता। मुख्यमंत्री कौन है नहीं पता आपको? मुख्यमंत्री तो अभी यहाँ के फेमस तो नरेंद्र मोदी है। नहीं, देवेंद्र फडणवीस है ना। हाँ। मुख्यमंत्री, वो तो प्रधानमंत्री है। हाँ। देवेंद्र फडणवीस है। हाँ। यहाँ पर आमदार कौन है? अंदर कौन है अपना? भाजपा का है राजन नाईक और स्नेहा दुबे पंडित। हाँ। भाजपा के हैं। खासदार कई साल से किसके हैं? हाँ। किसके हैं? वो तो अभी कैसे मुझे भाजपा के हैं। इसके पर कुछ देख रहे हैं, प्रशासन पर अभी कोई है? किसी का नगर सेवक, किसी का कोई कार्यकाल है? नहीं है। किसका है? हाँ। शासन का है, सरकार का है। ऐसे में आप लोगों की मांग क्यों नहीं पूरी की जा रही है? सड़क पर बैठने की जरूरत भी है क्या? आपको लगता है क्या? क्या बोल रहा हूँ, मूव तो कोई बनाता नहीं, तो आपके जैसा इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि नहीं, मुझे ये बात भी सही है। ये सब चीज का आइडिया रहेगा। हाँ। बराबर है। हाँ। मैं फिलहाल जो हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं वो हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं, आप तो अपनी मांग जायज रख रहे हैं, लेकिन जो अभी ये नेता जो लोग आते बोल हैं रहे वो हैं- आप लोगों को मूर्ख बना के भीड़ इकट्ठी अभी करके ये जो है अभी अंदर से क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। अभी तो फिलहाल अंदर से कुछ हमको जवाब मिला नहीं। जब हमारे है यूनियन लीडर है मांडवकर साहब है, जब आएंगे यहाँ पे कुछ बोलेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। क्या लगता है कितनी उम्मीद है आज, कितनी सफलता मिल जाएगी? देखिए अभी अंदर से आएगा कुछ बोलेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। अभी ऐसा नहीं, तो क्या आशा रहता है सफलता ना कि मिलेगी, आज हाँ। नहीं हम करा ही लेंगे। वो आएंगे बोलेंगे तो कुछ पता चलेगा। बाकी ऐसा तो मैं अपने अंदर से तो कुछ बता नहीं सकता हूँ। और कि अगर वहाँ नहीं से हुआ, क्या अगर रिजल्ट नहीं हुआ मिल तो रहा आप लोग क्या करेंगे? फिर से आंदोलन? है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं होएगा। अच्छा, मतलब पूरा भरोसा है हाँ। आपको होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं होएगा। उतना तो अच्छा। मांडवकर साहब पे हम लोग को भरोसा है। हमारी बेस्ट विशेज है आप लोगों के साथ में। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, लोगों का अभी भरोसा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो उन्हें आंदोलन में बुलाया गया है, ये लोग शरीक हुए हैं, ताकत अपनी दिखाई है। हालांकि अभी पूरी तरीके से यहाँ पर लोग नहीं एकत्रित हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि इनकी मांगे मान ली जाए और इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। अब ऐसे में क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकल के आता है आज के आंदोलन का, ये सब कुछ देखना होगा। लोगों में काफी उम्मीद है, काफी आस है कि उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, उनकी जो छोटी सी छोटी समस्याएं हैं उसका समाधान हो सकेगा।